देखिए, झांसी में 2 चक्र की जो मतगणना हो गई है वो लगभग पूरी हो गई है। उसके परिणाम भी सामने आ गए हैं और दोनों चक्र की मतगणना में जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल तिवारी, वो अपने जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनसे काफी आगे निकल गए हैं। दूसरे चक्र की मतगणना की बात की जाए तो तकरीबन 587 वोटों से जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे हैं। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 2 चक्र की जो मतगणना हुई है सुबह 8 बजे से लेकर रात का तकरीबन 11 बजने वाला है और इन दोनों चक्रों की जो मतगणना है उसमें बीजेपी प्रत्याशी को अच्छी खासी बढ़त मिली है। हालांकि ये बढ़त अभी जीत के अनुसार नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आधे से ज्यादा जो जीत होनी चाहिए वो मत किसी को भी नहीं मिल पाए हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से प्रथम वरीयता जो समाप्त हो गई है, अब दूसरी वरीयता शुरू होने वाली है। ऐसे में जो काउंटिंग का जो सिलसिला है वो पूरी रात चलने की अब उम्मीद जताई जा रही है। जो परिणाम है वो अगले दिन यानी सुबह होगी, उसके बाद करीब 11-12 तक, अगले दिन 11-12 बजे तक ही परिणाम आ सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कड़ी कर दी गई है, जिस तरीके से कई जिलों में जो इस तरीके से सूचनाएं आई कि वहां पे हंगामा हुआ है काउंटिंग को लेकर के, इसको लेकर के फिलहाल झांसी में सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। आपको बता दें कि बाबूलाल तिवारी लगातार जो 2 चक्र की मतगणना हुई है उनमें दोनों में ही उन्होंने पहली चक्र में 588 वोट की बढ़त बनाई थी और दूसरे चक्र में 587 वोट की बढ़त बनाई थी। तो कुल मिलाकर दोनों चक्रों में बात की जाए तो तकरीबन 1200 के आसपास की जो उनकी बढ़त है वो हो गई है। फिलहाल मतगणना का काम अभी जारी है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना हो रही है। परिणाम को लेकर के जो उत्सुकता है लोगों की अभी बरकरार है। तमाम प्रत्याशियों के जो एजेंट है, तमाम प्रत्याशी हैं, फिलहाल जो कोठारी हाल आपको दिखाना चाहेंगे, सामने कोठारी हाल है, इसमें सुबह 8 बजे से जो मतगणना की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो लगातार जारी है। देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अब कल दोपहर 12 बजे तक यानी कि 3 फरवरी को 12 बजे तक काउंटिंग चलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में परिणाम भी 12 बजे के बाद ही अभी आएगा। 5 तो सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें से 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और कितने राउंड की काउंटिंग बाकी है? क्या उम्मीद की जो अभी नतीजे देखे जा रहे हैं क्या वो पलट भी सकते हैं? क्योंकि अभी अगर हम सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। देखिए, अगर यहाँ बात की जाए झांसी इलाहाबाद शिक्षक सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो अनुमान था कि शुरू से ही अनुमान था कि बीजेपी प्रत्याशी को अच्छी खासी बढ़त मिलेगी। काउंटिंग जब शुरू हुई तो उसके बाद जो पहला रुझान का जो परिणाम आया उसमें ऐसा परिणाम आया कि 588 वोटों की बढ़त मिली है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है दमदारी से कि ये जो बढ़त है भाजपा प्रत्याशी की वो अंत में जाकर के जीत में तब्दील होगी। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कयास लगाए जा रहे हैं। और इस सीट पर एक खास बात यह है कि जिस तरीके से प्रचार और प्रसार हुआ था तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक वर्ग था उसने बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन देने का मन बना लिया था। उसी का नतीजा है कि 2 चक्रों की जो मतगणना शुरू हुई उसके बाद दोनों चक्रों में तकरीबन 1200 वोट से जो आगे हुए हैं अपने जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनसे। तो कहीं ना कहीं कल सुबह यानी 12 बजे तक दोपहर में भाजपा प्रत्याशी की जीत पक्की मानकर फिलहाल भाजपा के खेमे में एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जश्न मनाने की तैयारी पूरी तरह से तैयार है कार्यकर्ता पदाधिकारी। इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पे जो प्रचार हुआ इसके बाद डिप्टी सीएम आए थे, उन्होंने जोश भरा था शिक्षकों में, वो कहीं ना कहीं रंग लाता अब दिखाई दे रहा है जब 2 चक्रों की मतगणना तकरीबन पूरी हो गई है और दोनों ही चक्रों में बीजेपी प्रत्याशी को अच्छी खासी सफलता मिल गई है। लेकिन अश्विनी, परमानेंट करने का जो मुद्दा था वो भी इस इलेक्शन से पहले काफी ज्यादा उठाया गया था विपक्षी पार्टियों की तरफ से। बेरोजगारी के मुद्दे को भी काफी ज्यादा हवा दी गई थी। लेकिन अब जब नतीजे आने में कुछ ही वक्त बाकी है, कई राउंड के रुझान सामने आ चुके हैं, तो देखकर लगता है कि विपक्ष के जो मुद्दे रहे हैं वो यहाँ पर भी काम आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि 2 मुद्दे, एक बढ़ती महंगाई और एक बेरोजगारी के मुद्दे को इसमें काफी ज्यादा तूल दिया गया था। देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो हालत है इस चुनाव में 5 सीटों पर, वो कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे आई हुई है। ऐसे में साफ बात सामने आ सकती है कि जिस तरीके से जो मुद्दों को हवा दी गई, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई हो, या तमाम जो अन्य मुद्दे हैं जो विपक्ष ने हवा दिए, उनको फिलहाल शिक्षक मतदाताओं ने सिरे से नकार दिया है। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि 5 सीटों में 4 सीटों पर अगर भाजपा आगे चल रही है तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से, इन मुद्दों को फिलहाल शिक्षक मतदाताओं ने सिरे से नकारते हुए एक बार फिर से भाजपा पे भरोसा जताया हुआ है। जी
बिल्कुल अश्विनी, यहाँ पर कई सारे मुद्दे उठाए गए थे जिनका कोई भी असर होता हुआ नहीं देखा जा रहा है। हालांकि जो परमानेंट करने को लेकर एक मुद्दा था जिसको लेकर हमने पहले शिक्षकों में भी काफी ज्यादा नाराजगी देखी, वो भी यहाँ पर विपक्ष के किसी भी काम आता हुआ देखा नहीं जा रहा है। और क्या अपडेट अश्विनी आपके पास में? और साथ ही ये नतीजों के बाद में कहना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो अब काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि पांचों की पांचों सीटों पर समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही थी, लेकिन किसी एक सीट पर भी अभी तक खाता नहीं खुला है। देखिए, इस चुनाव के ठीक बाद से निकाय चुनाव होने वाले हैं और ये निकाय चुनाव इस चुनाव की जीत हार पे काफी डिपेंड करेंगे। जिस तरीके से पांचों सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कहीं भी 2 नंबर पे नहीं दिखाई दे रहा है। झांसी सीट का भी यही हाल है कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है एसपी सिंह पटेल, वो फिलहाल तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। जो अभी तक अश्विनी आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास में। अमित गंजू भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पास में क्या ज्यादा जानकारी है, क्या ताजा अपडेट आपके पास में काउंटिंग को लेकर? क्योंकि अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी 4 सीटों पर आगे है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से जिस रफ्तार से सुबह इसने स्टार्ट किया था, क्योंकि ओवरऑल अगर बॉक्सेस की बात किया 277 बॉक्सेस की बात सामने आ रही है। इसमें अभी तक 173 बॉक्सेस को टोटल चेक किया जा चुका है और इसके अलावा क्योंकि सॉर्ट करके इनको एक एक करके लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए शिक्षकों की तो निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि कुछ देर के लिए उनके जो जिस टैबुलेशन राउंड पर चल रहा था उसमें कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई कि कहीं ना कहीं काउंटिंग्स को लेकर, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो समर्थक हैं उनके वो धरने पर भी बैठे थे। इन सब के बीच फिर एक बार, क्योंकि वहां जो आरोप थे उन्होंने समझाया और लोगों को जब कन्विंस किया, फिर से इस दौरान 18 से 20 मिनट तक कहीं कहीं ऑब्स्ट्रैक्ट रहा। और अगर बात की जाए स्नातक की तो अरुण पाठक अभी बढ़त बनाए हुए 11,860 से ज्यादा वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। यानी अगर राउंड्स की बात की जाए तो ये कल मॉर्निंग में माना जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है 5 to 6 o'clock के बाद क्लियर होगा कि जीत किसकी है। मगर जो बढ़त बनी है वो भारतीय जनता पार्टी की स्नातक में है। और बात की जाए शिक्षकों में तो राज बहादुर सिंह चंदेल की। जी बिल्कुल, अश्विनी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से अश्विनी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, इससे पहले जब ईवीएम से इलेक्शन हुआ करते थे और जब हमने देखा कि समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उस वक्त ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। अब तो यहाँ पर बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन हुए थे, फिर वही समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। आप जिस सीट पर इस वक्त मौजूद है, क्या वहां पर भी किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आप देख रहे हैं या किसी तरह की कोई झड़प की खबर? देखिए, झांसी इलाहाबाद शिक्षक एमएलसी सीट पर सुबह से जब मतों की गिनती शुरू हुई तो यहाँ पर फिलहाल ऐसी स्थिति सुबह से नहीं बनी है कि किसी भी पार्टी के आपके प्रत्याशियों में या समर्थकों में झड़प हो। यहाँ का जो रिजल्ट है वो शुरू से क्लियर माना जा रहा था। जिस तरीके से पहले चक्र की जब परिणाम आए और जब दूसरे चक्र परिणाम आए तो कहीं ना कहीं जो 2 और प्रत्याशी थे उनके समर्थकों में मायूसी जरूर छा गई है, क्योंकि इस सीट पर अक्सर भाजपा का कब्जा रहता है। यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं शिक्षकों के लिए, वो शिक्षकों के लिए स्थानीय मुद्दे जो मौजूदा प्रत्याशी बनाए गए बाबूलाल तिवारी, उन शिक्षकों को काफी उम्मीद है कि इस ऐसे प्रत्याशी आने से अगर ये आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे सरकार के सामने, वो पूरे भी होंगे। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल जो तिवारी जो प्रत्याशी बने भाजपा के, तो जो शिक्षक वर्ग है उसको एक उम्मीद जताई जगी कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी आगे आएंगे और इनके लिए हित में काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है। जिस तरीके से बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो 2 राउंड में जो आगे हुए हैं, जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि जो आप नजर बनाए रखिएगा हमारे साथ में।